Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome dear students. This is your course instructor Asif Javed. I welcome you all to EACT classes. आज के लेक्चर में हम सर्कल्स पे हमने जितनी भी थ्योरी की है उस पे कुछ MCQs हम आज देखेंगे। हम देखते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। So in today's lecture we will try to deliberate on how to tackle the questions on geometry of circles. तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्वेश्चन इस तरह से है, just a second. क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए, दिस इज ए सर्कल और यहां पे आपके पास एक ट्राइंगल है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम रख देते हैं हम ABC, ABC। दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, इसका नाम रख देते हैं O। यहां से यहां तक एक लाइन लीजिए। आपको गिवन क्या दिया गया है? आपको OAC एंगल गिवन दिया गया है। ये वाला एंगल दिया गया है 40 डिग्रीज। आपको फाइंड करना है एंगल ABC। आपको फाइंड करना है एंगल ABC। गिवन क्या दिया गया है फिगर में आपको? व्हाट इज गिवन टू यू? एंगल OAC। एंगल OAC एंगल OAC दिस इज 40 डिग्रीज। आपको फाइंड करना है एंगल ABC। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसको? देखिए गौर से, एक हमारे पास रिजल्ट है। अगर आपको याद हो, मैंने रिजल्ट आपको ये कहा था कि सेगमेंट में जो भी कॉर्ड एक एंगल सेंटर ऑफ सर्कल पे सबटेंड करती है, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करती है, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है उसका हाफ होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो अगर आप ट्राइंगल OAC को देखो, ट्राइंगल OAC, दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। व्हाई इज दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल? बिकॉज OA और OC बीइंग रेडियस ऑफ सर्कल दे आर इक्वल। तो इसलिए अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये एंगल कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि ये जो एंगल होगा इसका हाफ होगा एंड दैट विल बी 50 डिग्री। सो एंगल ABC विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। सो होप दैट दिस इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let us see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Let me erase this. This is a circle. आप पॉइंट्स ले लीजिए
सपोज मैं पॉइंट लेता हूं ए बी सी डी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। इनको हमें इंटरकनेक्ट करना है पॉइंट्स को, और पहले मैं ये सेंटर भी ले लेता हूं। सपोज दिस इज सेंटर। इंटरकनेक्ट कीजिए इन पॉइंट्स को, इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये कनेक्ट हो गए। थोड़ा सा ये डायग्राम ठीक नहीं बनी। लेट मी रब दिस एंड ड्रा इट अगेन। ये आपके पास सर्कल है, सो लेट मी टेक पॉइंट्स। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। इनको कनेक्ट कीजिए ए टू बी, फिर आप कनेक्ट कीजिए डी को बी के साथ, फिर सी को डी के साथ, और फिर ए को सी के साथ। कनेक्ट हो गए। उसके बाद सेंटर ऑफ सर्कल हम ले लेते हैं। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। बीसी को भी आप कनेक्ट कीजिए, बीसी को भी कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप सपोज इस पॉइंट का नाम ये आपका सेंटर है, सेंटर से आप इसको भी कनेक्ट कीजिए और इसको भी कनेक्ट कीजिए। अब आपको गिवन क्या दिया गया है? आपको गिवन ये दिया है कि एंगल, इसका नाम ओ रखिए, एंगल बी ओ सी, दिस इज गिवन टू बी 150 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एंगल बी डी सी। ये आपको फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए फिर से सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला एंगल आपको दिया गया है, ये कितना दिया है? 150 डिग्री। तो रिजल्ट क्या है? जो एक कॉर्ड सेंटर ऑफ सर्कल के साथ एंगल सबटेंड करती है वो डबल होता है। तो यहाँ पे कितना उस एंगल का जो ये किसी भी दूसरे पॉइंट पे सबटेंड करे, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। अब आपको मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये बताया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होती है जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? एबीसीडी, एबीसीडी, दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, कि कंडीशन क्या, बल्कि आप ये कह सकते हैं उसके लिए वो ट्रू होता है, उसके अपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल ए और एंगल डी का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल सी और एंगल बी का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अगर ये 75 डिग्री है, क्योंकि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो एंगल डी है वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी 105 डिग्री, सो दैट एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से आपसे मिसिंग एंगल दिए गए होंगे, वो आपको फाइंड करने के लिए दिए जा सकते हैं। सो यू हैव टू यूज द बेसिक रिजल्ट्स ऑन सर्कल। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, here we go. Just a second, इसको रब कर देते हैं। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से है,
आपके पास एक सर्कल है, सर्कल पे कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, सपोज ए, बी और सपोज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए जो फिगर आपके सामने है इसमें आपको एंगल ए ओ बी दिया गया है 120 डिग्री, और आपसे पूछा गया है एंगल बी ए क्यू, मतलब ये वाला एंगल, विच एंगल, दिस वन, ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए आपके पास एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, मान लीजिए ये एक कॉर्ड है, रिजल्ट ये कहता है कि अगर यहां से आप इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो ये टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ एंगल बनाएगी, वही एक, और ये कॉर्ड जो इस सेगमेंट में कोई भी एंगल बनाएगी, वो एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। द एंगल मेड बाय कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब ये जो अदर साइड, मतलब जो ये उस तरफ इस तरफ ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये टेंजेंट बना रही है एंगल किसके साथ, कॉर्ड के साथ, ये थीटा, और एक ये कॉर्ड बना रही है इस सेगमेंट में एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब अगर मुझे इस एंगल के बारे में पता चल जाए जो ये कॉर्ड इस सेगमेंट में बना रही है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। लेकिन मुझे पता है कि जो सेंटर पे कॉर्ड एंगल सबटेंड करती है वो दुगना होता है जो वो किसी भी दूसरे पॉइंट पे सबटेंड करती है, तो क्योंकि सेंटर पे 120 डिग्री करती है तो यहाँ पे कितनी करेगी, 60 डिग्री, और क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सो एंगल वी ए क्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 60 डिग्री। फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए ये सर्कल है, इस पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सी और डी। डायग्राम किस तरह की है, ए और बी को जोड़िए, इसी तरह से डी और बी को जोड़िए, सी और ए को जोड़िए, बी और सी को जोड़िए, एंड देन डी और सी को जोड़िए। यह है सिचुएशन। अब हमें गिवन क्या दिया गया है, गौर से देखिएगा, हमें ये वाला एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल कितना दिया गया है, दिस इज 30 डिग्रीज। ये एंगल कितना दिया गया है, ये एंगल दिया गया है 30 डिग्रीज, मतलब एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। और हमें क्या बताया गया है, एंगल बी डी सी भी दिया गया है, एंगल बी डी सी मतलब ये वाला एंगल, ये दिया गया है 40 डिग्रीज। हमें निकालना क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये निकालना है हमें, मतलब ये वाला एंगल, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल हमें निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, इफ समहाउ वी कैन कैच होल्ड ऑफ दिस एंगल, देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता चल सकता है। हमारे पास एक रिजल्ट है, अगर आपको याद हो मैंने आपको ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर ये BC 40 डिग्री एंगल सबटेंड करती है इस सेगमेंट में, तो इस पॉइंट पे भी कितना करेगी, 40 डिग्री। तो ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, तो 70, तो 70 प्लस 110
कितना हो जाएगा 180, तो एंगल एबीसी कितना हो जाएगा 110 डिग्रीज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सर्कल है, 4 पॉइंट ले लीजिए इसके सर्कल पे। लेट मी टेक ए, बी, सी और डी, इनको जोड़िए। ठीक है, फिर इन दो को जोड़िए। गिवन क्या दिया गया है, गिवन हमें ये दिया गया है कि जो ये वाला एंगल है दिस इज 30 डिग्री, मतलब एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो कैसे हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड दिस एंगल। हमें गिवन क्या दिया गया है, वी हैव बीन गिवन एंगल सी ए बी एंड वी हैव टू फाइंड एंगल ए डी सी। ये डायग्राम थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी, आप मान के चल सकते हैं। चलिए मैं दोबारा से बनाता हूँ ये डायग्राम, थोड़ी सी ये अच्छी नहीं बनी डायग्राम, इट मे बी मिसलीडिंग टू यू गाइस। ये लीजिए सर्कल और आप 4 पॉइंट ले लीजिए। आप लेट मी टेक चार पॉइंट हम ले लेते हैं, ये सेंटर है, एक लाइन आप सेंटर से पहले पास करवाइए, ये ठीक है, अब ठीक हो गया। इसको मान लीजिए आप पॉइंट ए, दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर। यहां पे लीजिए डी पॉइंट, यहां पे ले लीजिए सी पॉइंट। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए इसके साथ, इसको ज्वाइन कीजिए इसके साथ, इसको ज्वाइन कीजिए इसके साथ। अब आपको गिवन क्या दिया गया है, what is given to you is that जो ये वाला एंगल है this angle is given to be 30 degrees। आपको फाइंड क्या करना है, what is given to you, आपको ये दिया गया है कि एंगल सी ए बी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्रीज और आपको फाइंड करना है एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब जरा गौर से देखिए यहां पे आप, अगर आप ए बी को देखें तो ए बी क्या है, दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, और डायमीटर ऑफ सर्कल एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, और जो भी एंगल सेमी सर्कल में सबटेंड होता है दैट इज 90 डिग्रीज। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो इसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं कि अगर 90 है, ये 30 हो गया, ये हो गया 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आई राइट, यस 90, 100, 10, 20, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एंगल
ADC में आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो हाउ कैन यू फाइंड दिस एंगल? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 90 और 30, 120 और 60, ये हो गया 180। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रही होगी ADCB, दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल बी प्लस एंगल डी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर एंगल बी 60 है तो एंगल डी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। सो 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सर्कल ले लीजिए, ये सर्कल आ गया। व्हाट इज गिवन टू यू? 4 पॉइंट ले लीजिए इसके ऊपर। सो इफ यू टेक 4 पॉइंट्स A, B, C और D, so join AB, then AC, then BC और BD, इनको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, अब आपको गिवन क्या दिया गया है? ये एंगल दिया गया है 80 डिग्रीज। आपको कौन सा एंगल निकालना है? आपको निकालना है एंगल BDE, ये वाला एंगल। यू हैव टू फाइंड दिस एंगल BDE। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकती है डायग्राम, बट आप इसको इग्नोर कीजिए, आप सिर्फ ज्योमेट्री को फॉलो कीजिए कि थोड़ी सी डायग्राम ठीक नहीं बनी है, ऊपर नीचे चला गया है। बट ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। अब ये दोनों जो एंगल्स हैं दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो अगर एक 100 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सो दैट दोनों जो है सम कितना देंगे? दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो दे विल गिव यू सम 180 डिग्री, एंड फॉर दैट दिस हैज टू बी 80 डिग्रीज। तो एंगल BD कितना हो जाएगा? 80 डिग्रीज। इज दिस ओके? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्कल ले लीजिए आप, 3 पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे। सपोज P, Q, जस्ट अ सेकेंड, P, Q और R। इसको इसके साथ ज्वाइन कीजिए। मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर के साथ ज्वाइन कर लीजिए। अब ये एंगल कितना दिया है? 60 डिग्रीज। आपको कौन सा फाइंड करना है एंगल? एंगल PQR। एंगल PQR आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए इसके लिए आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप क्या कीजिए, आप अपनी मर्जी से एक पॉइंट ले लीजिए यहां पे। सपोज यहां पे मैं पॉइंट लेता हूं S, इसको ज्वाइन कीजिए इसके साथ, इसको ज्वाइन कीजिए इसके साथ। यहां से आपको क्या मिलेगा? ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। यस और नो?
क्योंकि जो सेंटर पे कोई भी आर्क या कोई भी कॉर्ड, अब कॉर्ड यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, सेंटर पे अगर 60 करती है तो यहाँ पे 30 करेगी। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बीइंग अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक सॉरी अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150। तो इसलिए दिस विल बी इक्वल टू 150 डिग्रीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, गूगल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां से आपको करना है यूट्यूब से आप देखिए और भी क्वेश्चंस। तो इस तरह से सर्कल का पार्ट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। Up till then, this is Asif Javed signing off. Thank you so much and have a nice day.